टीच मी टू लिसन लॉर्ड। हे ईश्वर, मुझे सुनना सिखाइए। पोइट्री के आज अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। What message do those who are our nearest give us? What आने क्या, मैसेज आने संदेश, डू आने ता क्रिया के बाद में, दो जाने बे, जो हूँ आने जो, आर आने हैं, आवर आने हमारे, नियरेस्ट आने सबसे नज़दीक, गिव आने देना, आसान हमें। तो यहाँ पे प्रश्न हो जाएगा, जो हमारे सबसे नज़दीक हैं वे क्या संदेश देते हैं? आंसर है दे गिव द मैसेज, वे संदेश देते हैं, डेट आने की, दे मस्ट का मतलब होता है यहाँ पे जरूर, दे मस्ट बी लिसन्ड, अर्थात उनको हमें जरूर कैसा करना चाहिए, सुनना चाहिए। एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड, और जरूर उनको स्वीकारना चाहिए। मस्ट बी एक्सेप्टेड, और भी कैसे उन्हें जरूर स्वीकारे जाने चाहिए। एज दे आर, है जैसे भी हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पूरा आंसर, वे संदेश देते हैं कि वे जरूर सुनने चाहिए। अर्थात यहाँ पे लिसन का मतलब है, सुनने चाहिए का मतलब है जो भी उनकी इच्छाएं है या तो हमको उनके सुनना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम सुने ही ना। और उसके साथ साथ जो व्यक्ति जैसे भी हैं उनको हमको क्या करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। Who are the people far from us? Who आने कौन, आर आने है, द पीपल आने लोग, फार आने दूर, फ्रॉम आने से, अस आने हमसे। जो हमसे दूर हैं वे लोग कौन हैं? अब इसमें अपन को बताना है कि ऐसे वे व्यक्ति पीपल कौन है जो हमसे कैसे हैं, फार दूर है। तो पोइट्री में बताया गया है दीज आर, ये हैं, दीज आर पीपल, ये हैं, हूँ आने जो, नो रे ऑफ होप, नो रे यानी कोई भी किरण नहीं है, ऑफ होप अर्थात आशा की कोई किरण नहीं है, इन देयर लाइफ आने अपने जीवन में, अर्थात वे लोग हैं जिनके अपने जीवन में कोई आशा की किरण नहीं है। और हु आर फॉरगॉटन, और जो कैसे हो चुके हैं, हु आने जो, आर आने हैं, फॉरगॉटन भुलाए जा चुके हैं, बाय सोसाइटी, बाय आने द्वारा, सोसाइटी यानी समाज, जो समाज के द्वारा कैसे हो चुके हैं, भुलाए जा चुके हैं। एंड और हु आर सफरिंग, सफरिंग का मतलब होता है कष्ट भोग रहे हैं, अ ग्रेट आने बहुत ज्यादा, डीड आने दुख, और जो बहुत ज्यादा कैसे हो रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जो तीन जो व्यक्ति पर्सन हमसे कैसे हैं, फार हैं, उसमें आ गए भी व्यक्ति जिसमें जीवन की कोई आशा की किरण नहीं है अपने जीवन में, और जिसे समाज द्वारा भुलाया जा चुका है, और जो बहुत बड़े दुख से आने, बहुत बड़े दुख क्या कर रहे हैं, झेल रहे हैं, वे व्यक्ति हमसे दूर हैं। इन व्हाट ऑर्डर, किस क्रम में, डज द पोएट विश टू लिसन द वॉइस। तो यहाँ पे हो जाएगा किस क्रम में कवि आवाज को सुनना चाहता है, विश आने इच्छा करता है, टू लिसन आने सुनने की, सुनना, द वॉइस। तो यहाँ पे हो जाएगा किस क्रम में कवि आवाज को सुनना पसंद करता है। डू यू
फाइंड एनी सिग्निफिकेंस इन दैट। डू आने हो जाएगा यहाँ पे क्या, यू आने तुम, फाइंड आने खोज सकते हो या पा सकते हो, एनी आने कोई भी, सिग्निफिकेंस आने महत्व, इन दैट आने जो हमने क्रम किया है इसमें क्या हम कोई महत्व पा सकते हैं। तो आंसर है फर्स्ट द पोएट। सबसे पहले क्या, फर्स्ट द पोएट सबसे पहले कवि वांट अस, वांट आना चाहता है, आसान हमसे, टू लिसन आने सुनना, टू आवर नियर एंड डियर वंस, टू आवर नियर, आवर आने हमारे, नियर आने नजदीक, एंड कैसे, डियर आने प्रिय, वंस आने अपने, जो हमारे सबसे नजदीक और अपने प्यारे हैं उनको। उसके बाद देन तब, टू द डाउन ट्रोडन आने, इसके बाद इन्हें बताया है टू द डाउन ट्रोडन। डाउन ट्रोडन का यहाँ लिख लेना मतलब कि जो अमीर लोगों के द्वारा सताए हुए हैं ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है डाउन ट्रोडन। तो इसके बाद कहा है सफरिंग आने कष्ट भोगना होता है, सफरिंग एंड नेग्लेक्टिंग का मतलब होता है अस्वीकार कर देना, अस्वीकार, पीपल आने लोग। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि अपन को ऐसे व्यक्तियों को सुनना चाहिए जो अमीर व्यक्तियों के द्वारा सताए हुए हैं और कष्ट भोग रहे हैं और समाज ने क्या कर दिया, उनको नेग्लेक्ट कर दिया है। तो ऐसे लोगों को पीपल। देन इसके बाद टू अवर वॉइस, इसके बाद हमारी जो अंतर आत्मा है अवर वॉइस उसको सुनना चाहिए। एंड और लास्टली यानी आखिरकार या अंततः है टू द वॉइस, टू आने को, द वॉइस आने आवाज को, ऑफ गॉड, फिर इसके बाद हमको ईश्वर की आवाज सुननी चाहिए। दिस ऑर्डर अर्थात यह क्रम इज डिफिनिटली यहाँ आई बना है, डिफिनिटली आने निश्चित रूप से, सिग्निफिकेंट का मतलब हो तो महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, बिकॉज आने क्योंकि, इट आने यह, बिगिंस आने शुरू होना, फ्रॉम आने से, द लीस्ट आने हो कम, डिफिकल्ट आने कहाँ से शुरू होता है, कम कठिनाई से, टू आने को, द मोस्ट डिफिकल्टी वन आने एक है ना, और मोस्ट डिफिकल्टी, मोस्ट आने अधिक और डिफिकल्ट आने कठिन है। अर्थात है जो ये कठिनाई होती है आने कम कठिनाई से अधिक कठिनाई की ओर शुरू होता है। इट बिगिन फ्रॉम द लीस्ट डिफिकल्टी, लीस्ट आने कम कठिनाई से, टू द मोस्ट डिफिकल्टी वन। थैंक यू।